करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे तेमोन और ओडी को देखते हैं और ये दोनों यहाँ पे कोई शो कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अपना तेमोन बोलता है, वैसे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो आ जाओ, क्यों ना हम आपके लिए आज एक आइसक्रीम बनाते हैं। और यहाँ पे ओडी भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छा आइसक्रीम बनाने वाले हैं और आपको सर्व करने वाले हैं। और यहाँ पे ये दोनों इस शो में ना आइसक्रीम भी बना रहे होते हैं और काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं। और यहीं पे अपनी जो बंदी होती है, मतलब कि किनोसिता होती है, वो इस शो को देख रही होती है और उसे ये काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। एंड सडनली उसे यहाँ पे रियलाइज़ होता है कि जो तेमोन है उसने कहा था कि जो कोनोसिता है ना उसके काफ़ी करीब है और उसने अपने कॉन्सर्ट के लास्ट में उसके दिए हुए लॉकेट को भी चूमा था। और ये बात याद रखकर अपनी बंदी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और ये काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है। क्या सच में, मतलब तेमोन की लाइफ में मैं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ? और अपनी यही सब सोच रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तेमोन को, जो कि फाइनली अपने घर में होता है और जो अपनी किनोसिता होती है वो वहाँ पे गई होती है काम करने के लिए। और ये देखती है कि जो तेमोन है ना वो कुछ लिख रहा है। ये पूछती है, आखिर तुम यहाँ पे लिख क्या रहे हो, और इतना ज़्यादा काम करना ना बिल्कुल भी सही नहीं होता। ये बोलता है कि अच्छा मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम्हें पता है मैं ना कल के शो के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। ये बोलती है, क्या, लेकिन तुम क्यों लिख रहे हो, क्या उन्होंने तुम्हें कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया? वो बोलता है कि नहीं, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया है, बस इसमें कुछ ऐसे सेक्शन है ना जिसमें ना तुम्हें खुद से बात करना है, मतलब वहां पे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, तो मैं उनको खुद से यहाँ पे ना एम्पलीफाई कर रहा हूँ। ये बोलती कि अच्छा ये बात है। ये बोलता है हाँ, और तुम्हें पता है मैं कितना भी मेहनत कर रहा हूँ, एक अच्छी स्क्रिप्ट मेरे से बन नहीं रही है। और ये बंदा यहाँ पे ना काफी ज्यादा सोचने लगता है। ये बोलती है कि बस भी करो, मतलब इतना क्यों ही सोचना। ये बोलता है तुम समझ नहीं रही, जो ओडी है ना वो मुझसे काफी अच्छा है, मतलब बात करने में, और मेरी वजह से उसे भी यहाँ पे कभी कभी दिक्कत हो जा रही है, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे शो मेरी वजह से खराब हो जाए। अपनी बंदी स्क्रिप्ट को देखती है और बोलती है, अरे यार ये तो काफी लेंदी जा रहा है। फिर ये बोलता है हाँ बिल्कुल, और ऐसे शो ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब ये कितने ज्यादा स्कैरी होते हैं तुम समझ भी नहीं सकते। और फिर ये बोलती है, अब मैं समझ सकती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम और जो ओडीकोन हो वो बस कैमरे के सामने ही ज्यादा अच्छे दोस्त हो। और इतना सुनते जो अपना तेमोन होता है ना भाई, लिटरली यहाँ पे किनोसिता से माफी मांगने लगता है कि मतलब मुझे माफ कर देना, मैं कितना भी ट्राई करता हूँ बट मैं यहाँ पे ओडी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर पाता, मतलब इसमें मेरी ही गलती है, ओडी की नहीं है। क्योंकि जो ओडी है ना उसके सामने मैं अच्छे से बोल नहीं पाता और मेरी कम्युनिकेशन अच्छे से हो नहीं पाती, और इसकी वजह से जो ओडी है ना वो मुझसे थोड़ा उखरा उखरा रहता है, मतलब कि हम यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बात नहीं कर सकते। मैं एक नंबर का जर्क हूँ और मैं इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कर सकता। और अपनी किनोसिता ये सब बात सुन रही होती है और ये आगे बोल रहा होता है, मतलब मुझे अरेस्ट कर लो, चाहे तुम मुझे किसी जेल में डाल दो या फिर जो करना है तो मेरे साथ कर सकती हो, मैं बहुत ही गंदा इंसान हूँ। और भाई फिर से ये वही सारी ना बातें दोहराने लगता है, मतलब ये जैसे हमेशा किया करता है। और यहाँ पे किनोसिता इसकी बातों को काफ़ी ध्यान से सुनती है और लास्ट में बोलती है, बस हो गया तुम्हारा, अब तुम मेरी बातों को सुनो। और इसे समझाती है कि देखो तुम ना काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो और तुम्हारी वजह से ना बहुत लोगों के फेस पे स्माइल आती है, तो तुम ऐसा मत सोचा करो, मतलब तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो और तुम्हारे वजह से बहुत लोग प्राउड भी फील करते हैं। तेमोन को ये बातें अच्छी लगती हैं और फिर ये बोलती है, चलो ठीक है, फिर मैं यहाँ पे ना डिनर बनाने के लिए जा रही हूँ। और यहाँ पे ये जाके डिनर बनाने लगती है और डिनर बनाने के बाद ये फाइनली उसे सर्व करती है। और हम देखते हैं कि जो अपनी किनोसिता है वो फाइनली यहाँ पे तेमोन के घर से निकल चुकी होती है, मतलब अपने घर जाने के लिए। एंड वो जैसे ही थोड़ा आगे जाती है ना वो एक बंदे से टकराती है और वहीं पे गिर जाती है। और वो बंदा बोलता है, मुझे माफ करना, मतलब मुझे देख लेना चाहिए था, शायद गलती से मैं तुमसे टकरा गया। और वो यहाँ पे बैठ के अपनी बंदी का हाथ पकड़ के उठाता है और तभी ये नोटिस करती है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ओडी है। और यहाँ पे अपनी बंदी बोलती है कि अरे सच में, मतलब ये ओडी ही है ना। और वो वहाँ पे ओडी के बारे में काफ़ी कुछ सोचने लगती है, मतलब ये बंदा फेस का प्रिंस कहा जाता है और जो इसके पेरेंट्स थे ना वो बहुत ज़्यादा फेमस एंटरटेनर्स थे। और यहाँ पे इसकी बातों को सोचने लगती है और बोलती है, क्या सच में, मतलब मैं उस बंदे से मिल रही हूँ जो कि अपने ग्रेट स्कूल से ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुका था, मतलब क्या लक है मेरा। और यहाँ पे ये घबरा के उठती है और उसे सॉरी बोल के वहाँ से भाग जाती है। ये बंदा बोलता है, मुझे माफ़ करना, मतलब मुझसे गलती से हो गया। बट यहाँ पे किनोसिता उसकी बात को सुनती नहीं है और यहाँ पे काफ़ी दूर चली जाती है। और तभी ये नोटिस करती है कि जो किनोसिता का फ़ैन है ना, मतलब पंखा जो होता है वो वहीं पे छूट गया होता है। और किनोसिता भी ये नोटिस करती है कि दरअसल जो उसका फ़ैन है वो कहीं गिर चुका है। और फिर इसे रियलाइज़ होता है कि हो ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना उसे तेमोन के घर पे छोड़ दिया है। यहाँ से वापस ना तेमोन के घर पे जाती है और वहाँ पे गेट को खटखटाती है बट अंदर से कोई जवाब नहीं देता है। और इसे ऐसा लगता है कि आखिर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा। और ये यहाँ पे ना गेट को ओपन करती है जो कि खुला हुआ होता है। और ये यहाँ पे जैसे
जैसे ही गेट को ओपन करती है ना, इसे यहाँ से सुनाई देता है कि कोई अंदर से बार बार सॉरी बोल रहा होता है और कोई दूसरा बंदा ना उसे धमका रहा होता है। एंड यहाँ पे इसे लगता है कि मुझे लग रहा है कि कोई चोर वगैरह ना घर में घुस गया है। और यहाँ पे अपनी बंदी अपने बैग को साइड में रखती है और अपने बैग से ना एक लाइट सा कुछ निकालती है और उसे लेके धीरे धीरे ना तेमोन के रूम की तरफ जाने लगती है। एंड ये वहाँ पे जाके जैसे ही रूम खोलती है भाई, अंदर ओडी और तेमोन बैठे होते हैं और जो अपना ओडी होता है वो तेमोन को ना उसी पंखे से लपेटे जा रहा होता है, मतलब उसके सर पे कूटे जा रहा होता है और बोल रहा होता है जल्दी करो, तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट को जल्द से जल्द पूरा करना होगा क्योंकि कल हमारा शो है और तुम्हारे वजह से मैं यहाँ पे ना लेट तक जगना नहीं चाहता। और भाई ये सब बात बोल बोल के इसे कूट रहा होता है और जो तेमोन होता है वो बार बार इससे माफी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे माफ करना, मतलब मैं बस 1 मिनट के अंदर ना ये कंप्लीट कर लूंगा। और ये अपनी जो बंदी होती है वो ये सारा चीजें देख रही होती है और भाई इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है ये सब देख के। और तभी कुछ देर बाद ओरी जो होता है वो नोटिस करता है कि कोई बंदी नहीं देख रही है और फिर उसे ध्यान आता है कि ओ ये तो वही है जिससे मैं अभी अभी टकराया था। वो बोलता है कि ओ ये तुम्हारा फैन है, ये तुमने वहां पे गिरा दिया था। और हाँ, हम लोग यहाँ पे लड़ नहीं रहे हैं, दरअसल मैं यहाँ पे ना तेमोन को ना पंखा कर रहा हूँ, मतलब आज काफी गर्मी है ना। और वहां पे तेमोन से बात करने लगता है और तेमोन भी उसकी बातों में हाँ हाँ मिलाता है। ये बोलते कि बस भी करो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। तुम तेमोन के फेस पे बार बार उस पंखे से मार रहे थे। बट यहाँ पे जो ओडी होता है ना वो बार बार यहाँ पे अपनी बातों को बदलने का ट्राई कर रहा होता है। बट यहाँ पे अपनी बंदी उसे बस एक ही लुक दिए जा रही होती है और वो लुक होता है कि ये बंदे को यहाँ पे कूटने वाली है। वेल अपना ओडी यहाँ पे पूरा ट्राई तो करता है बट वो यहाँ पे किनोसिता को उल्लू नहीं बना पाता। किनोसिता आती है और इस पंखे को पकड़ती है और बोलती है बस करो अपना झूठ मूठ का नाटक, और उसे लिटरली उठा के ना यहाँ पे रूम से बाहर फेंक देती है, बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह। एंड वेल मैं तुम्हें बता दूं, जो अपना ओडी है वो 2 तरीके के बिहेवियर शो करता है, मतलब लोगों के सामने ये काफी अच्छा बनता है बट दूसरी तरफ ये काफी गंदा बिहेव करता है, आई मीन तेमोन के साथ। वेल यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि जो अपना ओडी होता है उसे यहाँ पे काफी बुरा लगता है कि मतलब आखिर इस बंदी ने मुझे यहाँ पे घर से बाहर फेंका तो फेंका कैसे। और इधर हम दूसरी तरफ किनोसिता को देखते हैं जो कि यहाँ पे तेमोन से बात कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि क्या तुमने देखा, तुम्हारे सर पे कितनी चोट आई है, वो बंदा तुम्हें ऐसे मारे जा रहा था और तुम बस उसे सुन रहे थे। ये बोलता है नहीं, मतलब मुझे चोट नहीं लगी, मैंने यहाँ पे हुड्डी डाल रखी थी। ये बोलती नहीं नहीं मुझे पता है तुम्हें लगी है। ये बोलता है मैं कर भी क्या सकता हूँ, जो ओडी कुन है वो हमेशा से ऐसा ही है, वो ऐसे ही बिहेव किया करता है तो मुझे इसकी आदत पड़ गई है। ये बोलती नहीं, तुम्हें इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है और कोई तुम्हें ऐसे मार कैसे सकता है। वेल तभी हम देखते हैं भाई जो अपना ओडी होता है ना वो लिटरली दरवाजे को तोड़ता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दरवाजे के बाहर ऐसे फेंकने की, और आखिरकार तुम होती कौन हो ऐसा करने वाली, क्या तुम मुझे जानती भी हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हारी नर्व्स बहुत ज्यादा है, मतलब तुम ऐसा कर कैसे सकती हो मेरे साथ। और भाई अपना जो ओडी होता है वो लिटरली यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में होता है और फिर वो बोलता है चलो अब जल्दी से मुझसे माफी मांगो वरना काफी देर हो जाएगी। एंड तभी हम देखते हैं जो अपना टेमोन होता है वो लिटरली झुक के ना यहाँ पे ओडी से माफी मांगने लगता है। यहाँ पे ये बोलती है क्या कर रहे हो तुम, मतलब तुम इसे माफी क्यों मांग रहे हो। ये बोलता है गधे, मैंने तुझसे नहीं कहा माफी मांगने को, मैं इस लड़की को बोल रहा हूँ कि ये मुझसे माफी मांगे। और यहाँ पे अपना तेमोन फिर से बोलता है नहीं नहीं मुझे माफ करना, मतलब सब मेरी गलती है, मतलब मेरी वजह से ये सब हुआ है। और भाई यहाँ पे बंदा फिर से बड़बड़ाना चालू कर देता है, जिसके बाद जो अपना ओडी होता है वो इस लड़की से बोलता है वो सब छोड़ो, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है। वेल ये बोलती है मेरा नाम किनोसिता है और मैं यहाँ की ना हाउसकीपर हूँ। ये बोलता है क्या हाउसकीपर, तो तुम बस एक हाउसकीपर हो और तुम यहाँ पे ऐसे घूम रही हो जैसे पता नहीं क्या है। मुझे पता है कि तुम ना काफी बड़ी फैन हो इसकी और उसीलिए तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। ये बोलती हाँ बिल्कुल हूँ, तो उससे तुम्हारा क्या जाता है। और ये बंदा बोलता है क्या सच में। और तभी ये यहाँ पे ना तेमोन को पकड़ता है और बोलता है अच्छा तुम एक बात बताओ, आखिर इस बंदे में ऐसी अच्छी बात क्या है, मतलब ये बाहर सबके सामने अच्छा बिहेव करता है और अंदर यहाँ पे ये एकदम बच्चों जैसा बिहेव करने लगता है, मतलब आखिर तुम्हें दिखा तो दिखा क्या इसमें। और यहाँ पे अपनी बंदी को ना काफी गुस्सा आता है और यहाँ पे जो ओडी होता है ना वो यहाँ पे तेमोन को लूजर भी बोलता है। एंड वेल इतना सुनते ही जो अपनी बंदी होती है वो लिटरली इसके हाथ को पकड़ती है और बोलती है तुमने अगर एक और बार इसकी इंसल्ट करी तो फिर मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मतलब भाई अपनी बंदी को यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि जो ओडी है वो यहाँ पे तेमोन की इंसल्ट कर रहा होता है और यहाँ पे लिटरली ना बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। और इन लोगों के बीच में भी एक और फाइट होने वाली होती है। तभी यहाँ पे तेमोन के मैनेजर की एंट्री होती है और वो बोलता है ये सब क्या चल रहा है, तुम सब पागल हो गए हो क्या, ये क्या गेट वेट तोड़ रखा है, मतलब तुम सबके चक्कर में ना मेरा बहुत खर्चा हो रहा है। और भाई ये बंदा ना यहाँ पे काफी गुस्से में होता है और तभी यहाँ पे ओडी कहता है बस भी करो तुम अपनी बकवास, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। और तभी मैनेजर बोलता है अरे अरे मैं आपको नहीं बोल रहा था, आप ये लो मैं आपके लिए ना यहाँ पे बबल टी लेके आया हूँ तो आप प्लीज इसे पियो। तो ओरी इसे पीने लगता है और हम देखते हैं भाई यहाँ पे सब लोग अपने अपने काम में लग चुके होते हैं।
होते हैं। मतलब जो अपना तेमोन होता है वो अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा होता है और यहाँ पे ओडी अपना टी पी रहा होता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पे किनोसिता को देखते हैं जो कि यहाँ पे ड्रिंक तैयार कर रही होती है, आई मीन जूस तैयार कर रही होती है। और इधर हम देखते हैं अपने मैनेजर को जो कि भाई लिटरली अपने काम में लग चुका होता है, मतलब हथौड़ा मारने काम में बेचारा अपना गेट सही कर रहा होता है। वेल फाइनली हम देखते हैं जो अपनी किनोसिता होती है ना, वो अब घर जाने वाली होती है और यहाँ पे जो अपना बंदा होता है वो बार बार उसे रोकता है और फिर ये बोलती है बताओ क्या बात है। ये बोलता है नहीं कुछ नहीं, बस तुम जाओ, शायद मैंने ऐसे ही रोक लिया होगा। वेल किनोसिता जैसे यहाँ से निकलने वाली होती है तभी तेमोन उसे फिर से रोकता है और बोलता है देखो मैं कल काफी अच्छा करूंगा। ये बोलती है हाँ मुझे पता है कि तुम बिल्कुल अच्छा करोगे। वेल इतना बोल के वहां से नीचे चली जाती है और तभी जैसे ही ये लिफ्ट से बाहर निकलती है इसके सामने यहाँ पे होता है अपना ओडी और वो लिटरली लिफ्ट के अंदर आता है और वो वहां अपने लिफ्ट को फिर से बंद कर देता है और वो किनोसिता के काफी पास आता है और बोलता है मैं चाहूंगा कि आज तुमने जो भी देखा मतलब मेरे को लेके वो तुम बाहर किसी के साथ शेयर ना करो। ये बोलती हाँ मुझे पता है मैं वो नहीं करूंगी। ये बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम्हें इसके बदले में जरूर कुछ चाहिए होगा। चलो एक काम करते हैं, तुम्हें अगर डेमोन से कुछ भी चाहिए होगा तो तुम मुझे बताना, मैं उसे बोलूंगा और वो मेरी बात टाल नहीं सकता। इतना सुनते ही अपनी बंदी यहाँ पे उठा के इसको पटकती है मतलब की दीवार पर और बोलती है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, डेमोन तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है और रही बात तुम्हारी तो मैं तुम जैसे बंदों को याद रखना पसंद भी नहीं करती हूँ और मैं इसे किसी से कहने वाली नहीं हूँ। और इतना बोल के यहाँ से चली जाती है। फिर ये बंदा बोलता है सच में यार बंदी में दम तो है, मतलब मुझे उठा के पटक दिया इसने। सीन शिफ्ट होता है और हम इधर देखते हैं फेस के 5 मेंबर्स को, मतलब डेमोन, ओडी और बाकी के 3 लोगों को। और ये लोग यहाँ पे काफी खुश होते हैं, मतलब यहाँ पे ना एक नया सॉन्ग रिकॉर्ड होने वाला होता है जो कि ऑफकोर्स एक ब्रेकअप सॉन्ग होने वाला होता है। बट ये लोग यहाँ पे काफी एक्साइटेड होते हैं क्योंकि अभी ना ये लोग कुछ नया करने वाले होते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि दरअसल यहाँ पे ना अब एक नया ग्रुप का सेंटर चुना जाने वाला है। मतलब अभी तक जो ग्रुप का सेंटर था, मतलब फेस का जो सेंटर था वो अपना डेमोन था, बट अब यहाँ पे एक नया सेंटर चुना जाएगा जिसको 5 स्टेज में चुना जाएगा। मतलब उस सेंटर को चूज करने के लिए प्रॉपर 5 स्टेज होंगे और इसके ना 5 एपिसोड निकाले जाएंगे हर वेडनेसडे को। और यहाँ पे बाकी के रूल्स को भी एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब तुम ऐसा समझ लो ना कि इन 5 में अब कॉम्पिटिशन होगा और जो सबसे अच्छा करेगा वही अगली बार अब फेस का सेंटर बनेगा। और ये बात जब अपनी बंदी को पता चलती है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब ऑफकोर्स डेमोन के किसी भी फैन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपनी किनोसिता को जो कि लिटरली अपने डेमोन के सामने खड़ी होती है और वो डेमोन से गुस्से में बोल रही होती है कि आखिर ये सब क्या है, मतलब वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, वो बहुत गंदे हैं और पता नहीं क्या क्या ऐसे ही बोले जा रही होती है। डेमोन बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, वो लोग काफी अच्छे हैं और रही बात मेरी तो तुम्हें पता ही है मैं उतना अच्छा नहीं हूँ और वैसे भी वो बहुत दिनों से ऐसा सोच रहा था बनने का। फिर ये बोलती है चाहे जो भी हो जाए मैं चाहूंगी कि फेस का सेंटर तुम ही रहो क्योंकि तुम्हारे जो फैंस हैं वो तुमसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। और ये बात अपने बंदे को ना काफी ध्यान से समझाती है और अपना बंदा बोलता है क्या सच में, और भाई ये यहाँ पे ना रोने लगता है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फाइनली आज वो दिन होता है जहाँ पे पहला एपिसोड रिलीज होने वाला होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पहला शो होता है वो टेलीकास्ट होना चालू हो जाता है और इस पहले शो में ना हमें बताया जाता है कि दरअसल इन सभी को ना अपना फेशियल एक्सप्रेशन देना है। मतलब जो सबसे अच्छा यहाँ पे एक्टिंग करने वाला है वो यहाँ पे फर्स्ट आएगा और यहाँ पे ना इन्हें ना एक सैड स्क्रिप्ट दी जाती है जहाँ पे इन्हें एक इमोशनल सीन करना होता है जिसमें सबसे पहले ओडी आता है और ये यहाँ पे ना काफी अच्छा करता है और इसे देख के लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि मतलब सच में इस बंदे के एक्सप्रेशंस कितने अच्छे हैं, ये कितने अच्छे से एक्टिंग को कर ले रहा है। दूसरी बार हमें तेमोन को दिखाया जाता है और भाई ये बंदा ना यहाँ पे भी आके बकलोली कर देता है। मतलब ये इमोशनल तो होता है बट ये यहाँ पे अपनी रईसी दिखा देता है। वेल अगले 3 लोगों को भी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो कि अपना अपना इमोशंस तो शो करते हैं बट यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा ओडी का होता है और सबसे बेकार होता है तेमोन का। मतलब लिटरली यहाँ पे ओडी फर्स्ट आया होता है और जो तेमोन होता है वो 5th आया होता है। फिर यहाँ पे पैकअप हो चुका होता है और जो ओडी होता है ना वो यहाँ पे तेमोन के पास आता है और बोलता है मुझे जान के काफी अच्छा लगा कि तुम यहाँ पे ना 5th आए हो बट मुझे तुमसे इतनी भी गंदा करने की उम्मीद नहीं थी। खैर छोड़ो क्या ही कर सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार तो सेंटर मैं ही बन के रहूंगा और मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हारे उस फैन का क्या होगा जब उसे ये बात पता चलेगा। एंड वेल ये बात तेमोन को काफी बुरी लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे तेमोन को उसके घर पे जो कि ऑफकोर्स यहाँ पे ना काफी ज्यादा अपसेट होता है और यहाँ पे अपनी किनोसिता होती है वो डेमोन को यहाँ पे चिल कर रही होती है बट भाई डेमोन यहाँ पे काफी बुरा फील कर रहा होता है। तभी यहाँ पे ओडी आता और बोलता है तो देखा तुमने तुम्हारे फेवरेट यहाँ पे बंदे का क्या हुआ, उसने कुछ भी अच्छा नहीं करा और वो लिटरली 5th पोजीशन पे आया है और वो तेमोन के बारे में ना काफी भला बुरा बोल रहा होता है। तभी किनोसिता बोलती है कि तुम उसके बारे में ऐसा मत बोलो, वो काफी अच्छा है और वो अपनी तरफ से ना पूरी मेहनत कर रहा है। बट वेल ये बात ना ओडी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो बोलता है हर बात पे बस डेमोन तेमोन और डेमोन क्या लगा रखा है, ये जिसको देखो बस डेमोन डेमोन ही बोले जा रहा है। और फिर वो किनोसिता के पास जाता और बोलता है अच्छा ठीक है तो तुम मुझे
मुझे एक बात बताओ, क्या अगर मैं यहाँ पे फेस का नया सेंटर बन गया तो तुम डेमॉन को छोड़ के मेरे पास आ जाओगी? और इतना सुनते ही जो तेमॉन होता है उसकी आंख खुलती है और अपना ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।